जय श्री राधे राधे। तो जिस दिन हम मंदिर गए थे तो फिर हम वहाँ से ऊपर छानी में भी गए थे, क्योंकि ये वीडियो बड़ी बन रही थी तो मैंने सोचा यहाँ से फिर से बनाऊँगी। और यहाँ से जाते हैं हम ऊपर छानी की तरफ। रास्ता, गांव का रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है और बच्चे बहुत थक गए थे, क्योंकि कभी कभार साल में एक बार जाना होता है गांव में, तो बच्चे बहुत थकान महसूस कर रहे थे। तो एक दूसरे का सहारा भी बन रहे थे, वैसे जैसे कोई गिर रहा पड़ रहा तो उसे उठा रहे थे। और इस जगह का नाम है माद्यो, और यहाँ से हमारी छानी का रास्ता है। तो यहाँ पे बच्चे खेलने लगे थे फिर से। शुद्ध वातावरण यहाँ का। यहाँ से जाते हैं हम ऊपर छानी में। यहाँ पे बैठे हम पेड़ की छाँव में। ये देखो, यहाँ पे बिल्कुल कालीन मिलेगी आपको बैठने के लिए। ये देखो, ये देखो, थक के बच्चे लेट रखे हैं यहाँ पे। अनंत हाय करो, हाय हाय। बोल जय श्री राधे राधे। जय श्री राधे राधे। जय श्री राम। जय श्री राम। आजा सिमी। वो बोल रहा मेरा भाई कि बस देख रहा तेरे, देखा था मेरे तेरे भाई ने क्या किया। अरे हाँ, वो पता चूची क्या बोल रही। हाँ हाँ, तू तो क्या बोलूं मैं तेरे को। अच्छा, ये बन रहा है खाना छानी में। 20 बार कैंडल। कहाँ है कैंडल? कैंडल नहीं बेटा, वो लकड़ी है। क्या है? हाँ, वाह मामा, माँ फोन मांग रही है। बोलो 2 मिनट रुको। ठीक है बेटा, बोलो 2 मिनट रुको। मेरी माँ की बांध रखेंगे, पता नहीं क्या क्या चीज़ है, इसको देखते हैं। बस अब घर जाने की तैयारी शुरू। नमक मिर्च, और ये क्या होगा? हल्दी। ये भी हल्दी है। तो बनाते हम खाना। इधर करो बेटा, है ना जबरदस्त बिल्कुल। खुशबू आ रही है ना? हाँ, मजा आएगा अभी से खुशबू आने लगी। बहुत मजा आता खाने में, बनाने में तो और मजा आता है। हाँ। 100 हो गया अभी। मेरा तभी से ज़्यादा बड़ा गिलास है। मेरी 100 होगी। आपसे 199। अनंत मत करो बाबू ऐसे। 200 बहुत सारी 100 हो गई। मैं भी बहुत सारी 300। मिर्च ज़्यादा नहीं डालनी है ना, लिमिटेड डालनी है। कर लिया। एक खुशी के बारे में बताऊं? 2 मिनट बाबू। ठीक है मम्मी। अनंत मत फेंको उसको, मत फेंको बाबू, मत फेंको। मामी ये कौन सी दाल? मौसी ये कौन सी दाल है? ये है राजमा चना। राजमा चना? हाँ, राजमा और चना। ना खून निकल रहा है ना कुछ हो रहा है। ये है छानी। हम आ रखे छानी में, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा माँ लोग खेत का काम कर रहे थे, तो हमने अकेले घर पे क्या करना था, मैंने बोला हम भी चलते हैं। वैसे मेरी तबीयत खराब है तो मैंने कहा खाना बना लेती हूँ, तुम लोग खेत का काम कर लो, क्योंकि अभी मैं लेटी हुई थी, अभी उठी मैं लेट के। बाबू मत फेंको बाबू, मत करो नन। रोक दे। ओ तेरी, रुक जाओ।
ऐसे उतारते हैं कढ़ाई को, और ये गिरे नहीं, सारी मेहनत में हमारा पानी फिर जाएगा। ठीक है ना। और ये रखा हमने प्रेशर कुकर, बस हो गया। छानी में ऐसे ही बनाते हैं खाना, क्योंकि घर से बहुत दूर होती है छानियाँ, इसलिए। ठीक है। यहाँ पे बन गया है खाना, और ये बैठ गए खाने वाले, क्योंकि खाना बनाने वाली मैं थी। और बच्चों को तो देखो, बच्चे इतने मज़े से खाना खा रहे थे बैठ के, क्योंकि बच्चों को भूख भी लग गई थी। जब बच्चे देहरादून में रहते हैं तो वहाँ पे पूरे घर पे चिल्लाते रहते हैं, और यहाँ पे देखो कितने मज़े से खाना खा रहे हैं। नहीं तो पूरे घर पे पूरे घर में हम घूमते रहते हैं कि बेटा खाना खा लो, खाना खा लो। इतने ड्रामे करते खाना खाने के लिए, लेकिन यहाँ पे सब मज़े से खाना खा रहे थे, अच्छा भी लग रहा था। और देखो, और भी मांग रहे थे कि हमें दाल दो, हमें चावल दो। नहीं तो देहरादून में बोलते हैं कि अब नहीं खाना हमको खाना। अच्छा लग रहा था, क्योंकि बाहर ऐसा होता है ना, चिप्स कुरकुरे और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं इन लोगों को। वैसे मैं कम देती हूँ, लेकिन कभी कभार जब ज़िद करते हैं तो देना ही पड़ता है। और जो गांव का वातावरण होता है, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, तो उससे भूख भी लगती है। और देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपल दाल चावल है। तो बच्चों ने बड़े मज़े से खाया, और बच्चे कह रहे थे कि बहुत टेस्टी बना है खाना, हमें और भी खाना है। तो मैं कह रही थी भाभी कि अब हमारे लिए बचेगा नहीं बचेगा। भाभी कह रही थी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम बना लेंगे बाद में, चावल तो बचे हैं, और दाल बचा लेंगे, फिर से हम चावल बना लेंगे। तो फिर यहाँ से मैंने सोचा मैं थोड़ा हेल्प करती हूँ माँ लोगों की, और मैं देने लग गई उनको। इनको घच्चे बोलते हैं गढ़वाली में। तो देखो, मेरे साथ मेरा बेटा भी मेरी हेल्प कर रहा था, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो देखो, जैसे मैंने दिए उनको घच्चे, तो वो भी मेरे को घच्चे पकड़ा रहा था। ये है राजमा की खेती, ये पहाड़ी राजमा ऐसे बोते हैं, और क्यारियों पे ऐसे लगाते हैं घच्चों को। भाभी, दूसरी भाभी, सब लोग लगे थे। और आनंद ने पहले तो हमें घच्चे दिए, और फिर बाद में पकड़ा खुद, और खुद ले जाके देखो खुद दोबारा था वहाँ पे। तो अच्छा लग रहा था सब कुछ। बड़े दिनों बाद ये क्या था, नहीं तो मैं बैठी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी थोड़ा हेल्प कर दूँ माँ लोगों की। यहाँ पे भाभी लोग अब राजमा बो रहे थे, और भाभी कह रही थी माँ को इस बार तो 2 कुंतल होंगे। तो मैंने कहा, माँ कह रहे थे हाँ बेटा देखते हैं, होने भी चाहिए। तो इतनी मेहनत जो करी है, और मेहनत बहुत करते हैं गांव में लोग, लेकिन उस मेहनत का फल बहुत कम मिलता है। कभी बंदर खा जाते हैं, तो कभी सूअर सारी क्यारियों को उखाड़ के चला जाता है। लेकिन जितना भी मिलता है, ये जो छीमियाँ, ये लोग छीमी बोलते हैं गढ़वाली में राजमा को। तो ये जो छीमी बोल रहे हैं, तो एक बार नहीं, 2, 3 या 4 बार बोनी पड़ती है। तो अभी हम चलते हैं घर की तरफ। यहाँ से हम घर जा रहे हैं, और इन लोगों ने बेचारों ने काम किया है, और मैंने सिर्फ खाना बनाया है, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ा ख़राब थी। तो लेकिन अच्छा लगा इन लोगों के साथ जाके, छानी में खाने का मन भी किया। और गांव में शुद्ध छाछ मिलती है, क्योंकि पीलिया में छाछ बहुत काम आती है। और ये भाभी हैं, तो इन भाभी ने बहुत हेल्प करी है। मैं यही बोल रही हूँ इसमें कि इन भाभी ने बहुत मदद की है हमारी, और माँ की बहुत हेल्प करती हैं बेचारी। तो मैं भाभी को कह रही कि भाभी कैसा लग रहा है आपको। तो भाभी कह रही कि ठंड लग रही है। कि मैंने कहा अच्छा, मैं अपना स्टॉल दे दूँ आपको। तो भाभी ने कहा कि नहीं नहीं, इस ठंड के लिए तो हम तरस जाते हैं देहरादून में। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं। और मैं भाभी को यही कह रही कि भाभी अब घर जाते, आने के लिए तो मैं आ गई, लेकिन जाते जाते मेरे पाँव बहुत दर्द होगा। भाभी कह रही कि हाँ यार होगा तो तब, लेकिन कह रही भाभी कि मज़ा भी तो आया। मैंने कहा हाँ भाभी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।
राधे राधे।